मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। आज के इस तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप के इस प्लेटफॉर्म से हम आप सबको वेलकम करते हैं। और आज सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि जनवरी 2023 में जो सबसे पहला ज़बूर हमारे पास पाकिस्तान से जो रिकॉर्ड होकर आया वो है ज़बूर 84 या साम 84। ज़बूर 84 इस लिहाज से बड़ा अहम है कि ये बनी कौरा के मज़ामीर में से ज़बूर है जो कि दाऊद का ज़बूर नहीं है। और चूंकि ये दाऊद का ज़बूर नहीं है, ये मीर मुगन्नी जो क्वारल टीम थी हैकल के अंदर, जिनको दाऊद ने अपॉइंट किया था, इस लिहाज से इसकी पोइट्री जो है और इसकी जब आप शायरी पे गौर करेंगे तो वो इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो हैकल की बात करती है, वो हैकल के अंदर कुर्बानियों के सिस्टम की बात करती है, खुदा के तख्त की, खुदा के रहने की जगह की बात करती है। सो थियोलॉजिकली ज़बूर 84 इज सो रिच साम कि जितने वर्शिपर हैं या जितने खुदावन की हमदो सना करने वाले लोग हैं, वो ज़बूर 84 के बगैर उनकी प्रस्तिश और खुदावन की हजूरी में उनकी ऑफरिंग जो है वो मकबूल नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ जब इंडिया पाकिस्तान में पंजाबी मज़ामीर का तर्जमा हुआ, पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब ने जब ज़बूरों का तर्जमा किया, तो जो कंपोजर थे, बिकॉज पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब ही वाज अ मुस्लिम कॉन्वर्ट, शिया मुस्लिम थे जो कॉन्वर्ट हुए स्कूल में क्रिश्चियन एजुकेशन के दौरान। और उस शायरी के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, दे आर वेरी क्लोज, जो कि उनका बैकग्राउंड था। लेकिन जब मौसीकी की बात आई कि मौसीकी क्या तरतीब दी जाए, तो इसके लिए जाहिर है कि 1890 में, आज से तकरीबन 100 साल पहले, देयर वर नो मोर क्रिश्चियन म्यूजिशियन और कंपोजर थे। सो दे हायर्ड राधा किशन, जो कि हिंदू गवैये थे। उन्होंने उनको बुलाया और कमेटी जो बनी प्रेस्बिटेरियन चर्च की सियालकोट के मकाम पर, उन्होंने हिंदू गवैयों को इस्तेमाल किया और कुछ लोकल ट्यून्स को इस्तेमाल किया। और यूं हमारे पास 150 मज़ामीर जब ट्रांसलेशन हुए, तर्जमा हुए, उनकी धुनें बनी, तो वो 405 हिस्सों में तकसीम हो गए। अब 405 हिस्से जो थे वो हमारी जनरेशन तक आते आते, वो अगर आप सियालकोट प्रणशन गीत की किताब देखेंगे या पाकिस्तान में छपने वाली गीतों की किताबें देखेंगे, हमारे पास 100 से ज्यादा ज़बूर हैं जो हम नहीं गाते। अगर 100 को भी शॉर्ट लिस्ट करें जो आम गाए जाते हैं, उनमें सिर्फ 50 या 60 पंजाबी ज़बूर हैं जो हम गाते हैं। बाकी 300-350 ज़बूर वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि धुनें मौजूद हैं, कंपोजिशंस मौजूद हैं, लेकिन वो गाए नहीं जाते, इसलिए वो मकबूल आम नहीं है। हाउएवर, जब वो कंपोज किए गए, दे वर बेस्ड ऑन इंडियन म्यूजिकोलॉजी, इंडियन जो क्लासिकल राग सिस्टम है उस पर गाए गए। उससे कबल ऑलरेडी इंडिया के अंदर, जो इंडिया मिशन था उस वक्त के दौर में, सूफी म्यूजिक मौजूद था, सूफियाना कलाम मौजूद था पंजाब के अंदर। इसके साथ साथ जो सिख गुरबानी संगीत है वो ऑलरेडी मौजूद था, जो जो सिख गाते हैं। लेकिन चूंकि क्रिश्चियनिटी वाज जस्ट इमर्जिंग, इसलिए बाकी चीजें मौजूद नहीं थी। जब पंजाबी ज़बूर तर्जमा हुए और कंपोज हुए, तो वही मौसीकी इस्तेमाल की गई जो ऑलरेडी खित्ते में मौजूद थी, वेदर इट वाज हिंदू टेम्पल, चाहे वो शास्त्रीय संगीत था, चाहे वो सिख गुरबानी का संगीत था, चाहे वो सूफी म्यूजिक था। म्यूजिक का जो रेpertoire था वो सेम था। लेकिन मसीही कलीसिया ने पंजाब के अंदर उसी इंडियन मौसीकी को इस्तेमाल करते हुए जब रागों को बयान किया, तो हमारे पास राग एमन आया, हमारे पास राग भैरवी आई, हमारे पास राग जो थे वो मालकौस आया। तो आज हम बात करेंगे राग मालकौस के ऊपर, कि जो राग मालकौस लिया गया है, इसके ऊपर पंजाबी ज़बूर को जब लिया गया, तो हम नहीं जानते कि राग मालकोस इज द ओरिजिनल ट्यून। मेरे कुछ दोस्त हैं, आई एम टॉकिंग विद देम, कि हमारे पास जो 1908 की जो ज़बूरों की किताब है नोटेशन के साथ, उसको अगर एक्सप्लोर करें तो क्या ये वही ट्यून है 1908 की छपी हुई जो आज हम गा रहे हैं, या ये जब 70 में दोबारा रिकॉर्डिंग्स हुई, वेव स्टूडियो ने की लाहौर में, पादरी हिस्किल सरोज जो उनकी टीम थी उन्होंने की, या बाकी जो लोग थे जिन्होंने ज़बूरों को दोबारा रिकॉर्ड किया 70s के बाद, कि ये नई ट्यून दोबारा से मर्ज हुई। सो वी डजंट नो येट, दैट वी स्टिल नीड टू एक्सप्लोर। लेकिन आज हम बात करेंगे जो करंट धुन जो है वो गाई जाती है राग मालकोस के ऊपर। और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड लोगों की टीम मौजूद है, और मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा जी कि वो अपने माइक अनम्यूट करें। और इससे कबल कि मैं इनका तारुफ करवाऊं, आइए सुनते हैं कि इन्होंने काम क्या किया है और ज़बूर 84 को इन्होंने किस अंदाज से कंटेम्प्ररी स्टाइल में पेश किया है। लेट्स वॉच।
लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नूं मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नूं मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है बहुत खूबसूरत गीत आप लोगों ने सुना। और जबूर जो है 84, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, और मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नूं मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। बनी कौरा ने जब ये जबूर लिखा, तहरीर किया, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग जो हैकल में खिदमत करते थे, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड कि मेरा मन मेरा तन भी जो है वो खुदावंद मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले। कलीम साहब थोड़ा सा बताएंगे कि जबूर ब्लेसिंग क्या है, और कलीम इमानुअल जो है वो जबूर 84 का जो प्रोजेक्ट जब लेता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि आपकी खिदमत जो है क्या है और आप पाकिस्तान में क्या खिदमत कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझ पर फजल किया कि ये काम कर सकूं। और खुदा के बाद सर एरिक, मैं आपका और तहलीम स्कूल ऑफ वर्शिप का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं और उन चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक होती हैं। फिर वो आपकी कोशिश होती है वो दूसरे मुल्कों में जो रहने वाले मसीही हैं जो यीशु पे ईमान रखते हैं उन तक पहुंचे। तो मैं आपकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार हूँ, आपकी रोया के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमारी टीम को लिया जिन्होंने इसमें काम किया। सो खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि गीत जो हमें मिलते हैं उनका बाइबल में जिक्र है, गीत, मज़ामीर और रूहानी गज़लों का। तो गज़लें भी ख़त्म होती जा रही हैं हमारी इबादत में या हमारी जो लाइफ है उसमें, और जो ज़बूर हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। और जब पीछे रह गए हैं सिर्फ गीत, तो गीतों पे सब लोगों की तवज्जो है और गीत ही ज़्यादा गाए जाते हैं। और स्पेशली आजकल तो फास्ट फास्ट गीतों को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और उनको रिकॉर्ड करवाते हैं, ज़्यादा काम उन पे हो रहा है। लेकिन मेरे अंदर मुझे खुदा ने मतलब हर रोज मुझे नए नए खुदा गीत देता है, शायरी देता है, कंपोजिशन देता है, लेकिन मैं समझता हूँ वो काफी नहीं है। हमारी इबादत खानों में ज़बूर का होना बहुत जरूरी है। हम जो गीत गाते हैं वो भी खुदा देता है, पाकरू देता है, वो उनको मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन जब हम ज़बूर गा रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट तिलावत कर रहे होते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे होते हैं गा कर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी इबादत में जो बरकत ज़बूरों के अंदर है वो किसी और चीज में नहीं हो सकती। और क्योंकि मैं दूसरी चीजों को गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनका भी बाइबल में जिक्र है, गीत, मज़ामीर और रूहानी गजलों का। लेकिन ज़बूर जो है इनको स्पेशली हमें गाना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो उनको उनको याद रहे कि हमने अपनी इबादत खानों में ज़बूरों को जो है वो गाना है और ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो करनी है। अगर हम
ज़बूरों को कम करते जाएंगे, तो हमसे पहले जो बुजुर्ग थे या उनसे पहले जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज्यादा ज़बूर गाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ज़बूर गाने कम हुए, तो अब हम तक जो ज़बूर है, जैसे आप फरमा रहे थे कि हम बहुत 100 के करीब जो है ज़बूर हम गाते हैं, या 50 के करीब हम ज़बूर गाते हैं। तो बाकी ज़बूर जो है वो मतलब हम नहीं गाते, और उससे वाक़फ़ियत ही नहीं है बच्चों की, बल्कि नौजवानों की वाक़फ़ियत भी नहीं है उन ज़बूरों से। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी इस बात को अपने औलाद को उनके ज़हन-नशीन करना है कि जो ज़बूर है उसके बगैर हमारी इबादत हो नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़बूरों को ज़्यादा से ज़्यादा गाया करें और कोशिश करें कि उनको रिकॉर्ड करवाएँ। तो इसी तरह खुदा ने मुझे ये ज़बूर दिया, और मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी सोच थी, खुदा की तरफ से मुझे आगाही हुई कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, और जो-जो मतलब उसमें वेरिएशन जो मैंने की हैं, वो खुदावंद की तरफ से है। मैंने उसके रूट्स को जो है वो नहीं छेड़ा, मतलब उसकी जो ओरिजिनैलिटी है उसको मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि वो जो तर्जें बनी हुई हैं, कंपोज़िशन बनी है, वो बहुत बाबरकत है और बहुत परफेक्ट है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़बूरों को जब तर्ज़ों को हम इधर-उधर करते हैं, तो वो माइंड भी करते हैं, और करना भी चाहिए, वो राइट पे है। हमें मतलब एक चीज़ सही बनी है, तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको चेंज करें, उसकी और कंपोज़िशन करें। सो मैंने उसके जो रीजनल है जो ज़बूर, उसको मैंने रीजनल रहने दिया है, लेकिन उसके अंदर जो खुदावंद की तरफ से मुझे अक्ल मिली, मैंने थोड़ी-सी वेरिएशन की, सरगम पलटे की, क्योंकि स्पेशली जो राग माकोसा एक बहुत बड़ा राग है। तो वो हमारे जो ज़बूर हैं, उनमें रागों का इस्तेमाल बड़ी समझ के साथ किया गया है, तो उसमें मैंने थोड़ी-सी वेरिएशन की है। जैसे मालकोस में कोमल गंधार लगता है, तो मैंने तीवर गंधार का भी उसमें इस्तेमाल किया है, और इतनी खूबसूरती से खुदा ने मुझे वो फ़ज़ल दिया है कि वो ज़बूर जो है वो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और उसमें जो खुदावंद ने मुझे म्यूज़िक बताया कि इस तरह से बनाना है, तो मैं जब भी स्टूडियो में बैठता हूँ काम करने के लिए, तो मैं खुदा से मदद माँगता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा मेरी रहनुमाई करे। और मैंने स्टूडियो वर्क के लिए भी स्पेशली खुदा के हुज़ूर रखा हुआ था, जैसे खुदा ने मुझे बाकी नेमतें दी हैं, गीत लिखने की, कंपोज़ करने की, गाने की, संडे स्कूल के गीतों की, या संडे स्कूल की खिदमत मुझे खुदा ने दी है, या और ज़्यादा जो नेमतें खुदा ने मुझे दी हैं, कलाम सुनाने की। तो वो सारी नेमतों के साथ-साथ मैंने खुदा से ये दुआ की कि मुझे मतलब म्यूज़िक बनाने की भी समझ-बूझ दे, और ये सारा क्रेडिट खुदा को ही जाता है, पाक रूह को जाता है, कि जिसने मेरी मदद की और एक खूबसूरत मुझे टीम दी इस ज़बूर के लिए, कि जिनको मैंने सिर्फ़ एक-एक कॉल की कि आप इसमें शामिल हों, तो उन्होंने आमीन किया। तो मैं खुदा का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और इन तमाम वर्शिपर्स का, खुदा के खादमों का, कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, और स्पेशली भाई सज्जाद यूनुस का, कि वो हर तरह से रहनुमाई करते हैं और मदद करते हैं। तो मैं सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं इस सारे काम के लिए सारा ऑनर और सारा जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कलीम साहब, थैंक यू। आपने ज़िक्र किया टीम पिक करने का, तो हमारे साथ जो कि इस वक़्त अक़दस मौजूद हैं। अक़दस, आप बताइएगा, बड़ी अच्छी मैं आपने जो इसमें जो सरगम लगाई है, उन्होंने जो कलीम साहब ने आपको जो डिज़ाइन दिया ज़बूर का, जैसे उन्होंने बताया है, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। कलीम साहब, इससे पहले अक़दस की तरफ चलें, आप बताना चाहेंगे कि आपका म्यूज़िकल बैकग्राउंड क्या है? मतलब आपने प्रॉपर सीखा है कहीं से? आपका कोई घराना है, उस्ताद है, या जो एक्सपीरियंस है मौसीकी के हवाले से, वो कैसा है? सर मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। जी, जी सर। सर मैं मतलब मेरे घराने से ही शुरू है कि मेरे जो चाचू हैं वो म्यूज़िक को करने वाले थे। तबला बजाने वाले, गाने वाले हमारे फैमिली में ही थे। तो मैं मतलब छोटा-सा था, तो मैं उनको देखता था, वो कैसे करते हैं मतलब सारा कुछ। और फिर मेरे वालिद जो है वो भी खादिम थे, और वो भी गाया करते थे, और संडे स्कूल गीत भी वो गाते थे, संडे स्कूल टीचर भी थे और खुदा के खादिम भी थे। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो शुरू से देख रहा था कि कैसे होता है। फिर मेरे अंदर भी ये चीज़ आई कि मैं म्यूज़िक को सीखूँ। फिर मैंने इसकी तालीम जो है वो पास्टर यूसुफ बरकत साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे ली है ये कि वो खादिम हैं, और उन्हीं के वसीला से मैंने खुदा का कलाम भी सीखा, और जो है खुदावंद की खिदमत में आगे भी बढ़ा।
सो मैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और उनके बाद मेरे चाचू जो मेरे इब्तदाई उस्ताद हैं, साबर कोहली साहब और चाचू रियाज़, और फिर जो है मेरे उस्ताद मोहतरम वो रावलपिंडी में हैं सलीम खान साहब। तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ खुदावंद के जलाल से और उसकी मेहरबानी से सीखा है। तो इन उस्तादों की मेहरबानी से और थोड़ी-सी अपनी कोशिश और खुदावंद के फ़ज़ल से जो है, मैं मतलब आगे-आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, और खुदावंद को मैं जलाल देता हूँ सारी बातों के लिए। थैंक यू जी। ओके जी, अकदस की तरफ आते हैं जी। अकदस, सो जो कलीम साहब ने जेलम खारिया में और भी बड़े सिंगर होंगे, सो वाई अकदस, और अकदस आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करती हैं इसके साथ साथ, मौसीकी के साथ साथ? अपना माइक अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही? हाँ जी। ओके। सो मेरा जो उस्ताद है, सबसे पहले तो मैं उनका बताना चाहूंगी कि वो आज हमारे दरमियान नहीं है, और जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया आज उसी के जो कह लें कि मैं उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं थी। और खुदा का शुक्र है कि जब मुझे घर से भी बहुत सपोर्ट मिली, और मेरे पापा भी पहले उसमें थे, क्वायर में थे, और बाद में उस्ताद जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और सबसे पहले तो मैं उनकी कभी भी नहीं भूल सकती, जो उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया, जो टाइम उनके साथ मैंने स्पेंड किया, और वो बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे। और उनका नाम है मास्टर हारून जावेद। और वैसे जो नॉर्मली वो ज़्यादा फेमस थे, वो चंद साहब के नाम से थे। और वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के थे स्पेशली। और जो कहते हैं कि उस्ताद अक्सर जो सिंसियरली नहीं ना होते बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो नहीं कुछ बताते। लेकिन मेरे उस्ताद इस तरह के थे कि उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। लेकिन मैं, जाहिर है कि मैं अभी छोटी थी तब, ज्यादा ही छोटी एज थी शायद, होगी मैं तकरीबन 9 इयर्स की या फिर 10th की। तो मुझे इतनी नहीं थी इनकी समझ, ना मुझे इतना शौक था इसमें आने का, इस फील्ड में आने का, बिकॉज मैं इतना नहीं थी इसमें इंटरेस्टेड। लेकिन वैसे खुदा ने मुझे बहुत आवाज मेरी, खुदा का शुक्र, पहले भी ठीक थी, मुझे गाती थी मैं। लेकिन उस्ताद जी ने जो मुझे सिखाया, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और जब पास्टर कलीम ने मुझे बोला कि आप ज़बूर में आपको मैं लेना चाहता हूँ, सो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था इस गीत में। तो ज़बूरों में, गीतों में भी था, लेकिन ज़बूर में कुछ ज्यादा ही था, बिकॉज मैं, मेरे एक ज़बूर नहीं थे इतने, सिर्फ मैंने एक ज़बूर गाया था प्रोफेशनली। और बाद में जब मुझे पास्टर कलीम ने बोला, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। एंड वो गवाएं इस बात के कि मैंने उसी टाइम बोला था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी, और जरूर करूंगी। थैंक यू। और कुछ इन्होंने इतनी अच्छी थीम इसकी रखी, म्यूजिक इसका इतना अच्छा, और जो माइंड इन्होंने बनाया था, इसमें जो वेरिएशंस इन्होंने ऐड की, इट वाज अ ग्रेट। और मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने इस ज़बूर को में मींस के एंटर होना चाहा कि मैं इसमें आऊं और खुदावंद की हम्दो सना, उसकी वर्शिप करूं। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू अकदस। वी विल कैरी ऑन। सजाद साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, और आपका इस प्रोजेक्ट में, टीम में जो आपकी मिनिस्ट्री है, वो रोल जो है वो किस किस्म का है, और आप कैसे खिदमत करते हैं टीम के साथ मिलकर? सर मैं फ्रीलांसर खिदमत करता हूँ, एज ए एवंजेलिस्टिक खिदमत सर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके। तो ये जो म्यूजिक मिनिस्ट्री है, बेसिकली तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं एक लिसनर हूँ। मुझे म्यूजिक की अलग में नहीं पता, मैं मतलब इस जुबान को नहीं समझता। लेकिन जो सुनने की हद तक है, मुझे शौक है सुनने का, और मुझे सुनने में समझ भी आती है कहाँ पे उतारना है, कहाँ पे चढ़ाव है। तो मैं किराए के साथ रहता हूँ, उन्हें भी पता है कि मुझे म्यूजिक के अलावा पे नहीं पता। लेकिन कलीम भाई मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा हुआ है, यहाँ से इसको कैसे होना चाहिए, तो हम मशवरा करते हैं एक दूसरे के साथ कि अगर इसको यहाँ से ऐसे हो तो ये बेहतर होगा। तो जब इन्होंने बूर 84 को स्टार्ट करना था,
उससे काफ़ी देर पहले कलीम भाई मेरे साथ डिस्कस करते रहे और मैं इनके साथ इसमें शामिल रहा। तो मेरी जो खिदमत है वो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मैं मेरी मॉरल सपोर्ट होती है, मतलब हर तरह से आप समझ सकते हैं, जितना मैं हेल्प सकता हूँ मैं साथ खड़ा होता हूँ। और ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, भी बहुत से प्रोजेक्ट पहला ही प्रोजेक्ट किया है, तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं अब भी इनके साथ था और इसमें मैं शामिल रहा। और नेक्स्ट भी ओके जी, आपकी हम आवाज कट रही है इस सजा पे काम साहब, आई करेंगे। डोंट नो व्हाई, लेकिन चलें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जी। पास्टर इश्तियाक साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और थोड़ा बताइएगा अपनी खिदमत के बारे में और इस प्रोजेक्ट में टीम के हवाले से आपका जो है वो रोल वो इसमें किस किस्म का रहा है और कंट्रीब्यूशन आपका क्या है इस ज़बूर 84 के प्रोजेक्ट में। अ, सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ, ठीक है। और आपकी इस हौसला अफजाई के लिए एरिक सर्वर साहब, ठीक है जी। तो आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमें अपने प्रोग्राम में लें, ठीक है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद का भी शुक्र अदा करता हूँ, और दैन कलीम साहब का भी, ठीक है, जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट में लिया है। तो सर बस ये खुदा का कलाम था, ठीक है। और जिस तरह ज़बूर बड़े कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जब मैंने कलीम साहब के इस ज़बूर को सुना, ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वेरिएशन और चीज़ें जो इन्होंने ऐड की बड़ी नफासत से। तो फिर मैंने इनके साथ काम किया है, ठीक है। तो यही वजह थी। ठीक है जी। तो आपका आप एज आपने गाया है बीच में या आपने क्या मतलब बीच में क्या किया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या इसमें है? इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, गाया है बीच में। गाया, ओके। जी जी ओके, तो आप सिंगर हैं, सिंगर भी जी हैं जी आप? ओके, दैट्स व्हाट जी आई जी। वाज आस्किंग। ओके, वंडरफुल, ठीक है जी। ठीक है कलीम साहब, आपने बताया जी कि आपने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया और पूरे ज़बूर के इसको डिजाइन किया, ऑल्दो जो रूट्स थी, जो बेसिक ट्यून थी, और ऑब्वियसली बात है जो राग मालकास है उसकी अपनी एक चाल है, उसका अपना एक मिजाज है। जनरली शास्त्रीय संगीत में ज़बूर 84 जो है वो मेडिटेटिव ज़बूर है। इसे इसे जो हमारे जो हिंदी म्यूजिकोलॉजी है उसके अंदर, इंडियन म्यूजिकोलॉजी के अंदर जो रस है, इस सब भक्ति रस इसके अंदर है, और इसे वीरा रस भी कहा जाता है। मतलब इट्स एन एसेंस ऑफ अ मेडिटेशन एज वेल एज अ वैलरी। वैलरी मतलब जुर्रतमंदी का। अगर आपने तराने जब बनाने होते हैं वॉर के, वो भी इसी ज़बूर में या इस राग के अंदर बनते हैं, एज वेल एज मेडिटेटिव सॉन्ग। और हिंदू शास्त्रीय संगीत का जो बैकग्राउंड है इस ज़बूर के वाले से, वो कहते हैं कि जब when शिव जी वॉज इन एग्नी, और जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो जो उनकी पार्टनर थी, आई डोंट नो सीता उनका नाम था या क्या था, या राधा, वट एवर, तो उन्होंने ये राग गाकर उनको कूल डाउन किया था। सो दैट्स वाई ये जो राग है इसकी जो डेप्थ है, जो गंभीरता है जिसे कहा जाता है, इसलिए इसको मोस्टली डिवोशन में, भक्ति में गाया जाता है। सो ये ज़बूर 84 हमने इसको रिडीम किया पाकिस्तान के अंदर, और खुदा के कलाम के लिए, पंजाबी ज़बूर के लिए इसको कंपोज किया गया। सो जनरली जो हमारा पैटर्न है, कलीम साहब सवाल अब आपसे है। आपने जिक्र किया, आपने तीवर निखात तीवर आपने लिया इसके अंदर, तीवर गंधार। तीवर गंधार लिया है। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे ज़हन में आ रहा तीवर गंधार लेकर, तो इसको आपने, क्योंकि अगर चंद्र कौंस करते तो तीवर निखार लगता, लेकिन जी इसको आपने मद कौंस किया, अगर मैं जी गलती ना करूं तो आपने गंधार को करके, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास एक पैटर्न मौजूद है जिसमें फोर फोल्ड पैटर्न चलता है किसी चीज की जब हम शुरू करते हैं हमारे इंडियन म्यूजिकोलॉजी में, दैट इज अलाप। अलाप होती है, या तान, तान तो खैर एंड में आती है, खैर एनीवे। सो अलाप होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर अस्थाई गाई जाती है, फिर अंतरा आता है, फिर संचारी आती है, एंड देन वी कंप्लीट दैट वन। इसका जब आपने ऑर्केस्ट्रेट किया, आपने तान सेंटर में ली है, और फिर इसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन है वो आपने गिटार भी लिया है, तबला भी लिया है, हारमोनियम और तबला दोनों डोमिनेट है इसके अंदर, और फिर सरगम भी ली है। सो एक तरह से आपने इसको बड़ा कंसाइज किया है इस पैटर्न को। तो ये जो सारी वेरिएशंस जो थी, ये ख्याल आपके जहन में खुद से आया, या आपने सोचा कि जी अगर इसको इस अंदाज से किया जाए
तो ये बेहतर लगेगा। और फिर इतनी बड़ी टीम को एंगेज करना, उनको हिस्से देना ठीक है ना, मतलब ये भी एक कारीगरी है कि जी किस किस को कितना पार्ट देना चाहिए। सो हाउ दिस होल प्रोसेस, थोड़ा सा इसको अनपैक करेंगे कि आपने जब इसको इमेजिन किया तो कैसे किया? जी सर एरिक, ये क्योंकि इसमें क्लासिकल रंग का एक आपको पता है इसमें तासर आता है, स्पेशली इसमें मालकोस के अंदर, या ये जो ज़बूर 84 कंपोज हुआ है। तो फिर मैंने मतलब इसमें खुदा से मदद मांगी, और मतलब उसी की रहनुमाई से मैंने सोचा कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे इस तरह के हों जो क्लासिकल में ज्यादा यूज होते हैं। तो आपने देखा है कि मैंने इंटरवल में हारमोनियम का यूज किया है, और फिर जो है वो गिटार के साथ मैंने जुगलबंदी की है, सितार की। तो इस तरह से मैंने वो चीजें इसमें ऐड की हैं कि जो मतलब इसको और ज्यादा जो क्लासिकल को पसंद करते हैं, और जो मतलब इसको लाइक करते हैं कि ऐसे ज़बूरों के अंदर मतलब प्योर म्यूजिक हो। तो फिर मैंने वो चीजें जो है ना वो सरगम की है कि जो सरगम नदीम भाई ने की है, वो मुत्तान की सूरत में वो सरगम उसने की है। तो उस तरह से ये सरगमें छोटी-छोटी मैंने बनाई हैं, और इसे मैंने ये सीखा भी है कि अगर हम मतलब ज़बूरों पे काम करना चाहें, तो खुदा हमारी मदद भी करता है, रहनुमाई भी करता है, तो हमें आइडिया भी मिल जाते हैं। और अगर हम काम ही नहीं करना चाहते तो फिर तो कोई हमें रहनुमाई नहीं मिलेगी। तो मैं मतलब दूसरे भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे हम-खिदमत हैं, कि वो स्पेशली ज़बूरों पे काम करें। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, हम एक बात करेंगे जी अपना सजाद साहब, आप चूंकि एक टीम के साथ हैं, आप लिसनर हैं अच्छे। हमारे यहाँ जो इस वक्त कलीसियाई मौसीकी है पाकिस्तान पूरे में, और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो इस वक्त पंजाब की जो जो नॉर्थ का एरिया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस वक्त जो है सबसे अच्छे गीत, सबसे अच्छे सिंगर्स और सबसे अच्छा जो म्यूजिक है वो इस वक्त रावलपिंडी, जेलम और उस तरफ से आ रहा है, ऊपर की तरफ से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जा रहा है। सो हमारा जो क्लासिकल या क्रिश्चियन क्लासिकल को एक तरफ रखें भी, जो हमारा कलीसियाई मौसीकी है, आप एक अच्छे लिसनर के तौर पर होते हुए, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हुए, आपके ख्याल में उसमें क्या चीजें हैं जिनमें मजीद बेहतरी हो सकती है, और कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल में जो भी म्यूजिक बन रहा है ना, जितने भी सॉन्ग्स हो रहे हैं, अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पर पास्टर इश्तियाक साहब, आपसे मैं यही सवाल करूंगा कि हमारे यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में कलीसियाई मौसीकी है, आपके ख्याल में उसमें कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें मजीद बेहतर बनाना चाहिए? जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें जी। सर जी, पहले पूरी दुनिया में कोई भी सॉन्ग स्पिरिचुअल कर लें या आप जो भी कर लें, वो पहले सुना जाता था, लेकिन अब देखा भी जाता है। ठीक है, दो काम होते हैं। ठीक है, तो आज जो शायरी है वो जरा ठीक नहीं होती बिब्लिकल पॉइंट से। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये है कि बस इतनी स्पीड होती है गीतों की और कोई बैलेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब है कि जैसे एक दरबारी म्यूजिक होता है ना, कवाली टाइप, उसी तरह से जो है ना गाया जाता है। और जो बाजारी म्यूजिक जिसे आप आम जुबान में कह रहे, वो नजर आता है। चर्च की जो मौसीकी है वो एक अलहदा से है, बड़ी डिफरेंट और बड़ी पोलाइट सी है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान नहीं रखा जाता, और बस रातों रात कोई चीज करते हैं और फिर वो लॉन्च कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो बाकी ये है कि जैसे कलीम साहब ने काविश की है, ठीक है, तो और जो लोग हैं वो काविश कर रहे हैं, अच्छा भी काम हो रहा है। लेकिन साथ साथ जब हम दूसरे मज़ाहब में हमारी लड़कियां जो स्पिरिचुअल सॉन्ग गाती हैं, चैनल्स हैं,
तो वो जब देखे जाते हैं तो वो सवाल करते हैं कि ये उनका थोड़ा ड्रेसिंग और ये जो होता है थोड़ा ओपन ईयर होके करते हैं, तो वो थोड़ा साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा, इस पर रोकथाम होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा इनको ओके जी, ठीक करना थैंक है। यू जी, थैंक यू जी। सो जी, पास्टर इश्तियाक साहब ने जी 4-5 बातें की हैं। मैं सजाद साहब की तरफ वापस आऊंगा अभी। सो पास्टर सजाद जी साहब ने इश्तियाक साहब ने कहा है जी कि जी सर। 4-5 चीजें हैं जिन पर हमें थोड़ा सा जो जितने म्यूजिक मेकर्स हैं, क्रिश्चियन म्यूजिक मेकर जितने हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने चाहिए। एक तो उन्होंने शायरों का एड्रेस किया जी, जो शायरी करने वाले लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो गीत गाते हैं वो तो शायरी नहीं करते। बहुत कम लोग होंगे जो शायर भी खुद ही होंगे, लेकिन ज्यादातर शायरी वो कहीं ना कहीं से लेते हैं प्रॉपर शायरों से। तो जितने गीत निगार हैं जी, जो मसीही गीत लिखते हैं, आप लोगों के पास बिब्लिकल थीम्स की कमी है। पास्टर इश्तियाक साहब कह रहे हैं जी कि शायरी को जरा बाइबली बनाएं और इसको बाजारी ना बनाएं। सो ये 2 चीजें हमने बात की हैं। सो शायरी कह रहे हैं जी नॉन बाइबली है और मौसीकी बाजारी आ गई है। सो ये जो है उन्होंने बाजारी अंग की बात की है कि इट्स अ फास्ट काइंड ऑफ अ पेस होता है। और चूंकि ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आजकल मौसीकी या गीत सुने नहीं बल्कि देखे जाते हैं। सो हम आंखों से सुन रहे होते हैं। सो बजाय इसके कि हम कानों से सुने, हम वो गीतों को आज के वीडियो के दौर में हम उनको आंखों से सुन रहे होते हैं कि जी वो क्या दिख रहा है। और चौथी जो उन्होंने बात की है, वो उन्होंने बात की है जी कि खास तौर पर जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो हमारे फीमेल सिंगर्स हैं, वो कह रहे हैं जी कि उनके ड्रेसेस की तो वो एक अलग बहस है कि जी जब आप किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन, प्रोफेशनल प्रोडक्शन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। और जब आप किसी चीज को परफॉर्मेंस बेस पे करते हैं प्रोडक्शन में, और आप दुनिया के साथ शेयर करना होता है, एंड देन यू आर कंपीटिंग विद द प्रोफेशनल मीडिया, सो देन अगर आपकी ऑडियंस बढ़ी है, इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किन तक पहुंचना चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के वसीले से। ये चंद एक बातें हैं जो पास्टर इश्तियाक साहब ने बात की है कि जी हमारी कलीसिया मौसीकी में यहाँ जो वीडियोज आ रही हैं उनमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भाई सजाद साहब, आप बात कर रहे थे जी कि हमारे यहाँ जो कलीसिया मौसीकी है उसमें क्या सी चीजें हैं जिनको आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए और उनमें मजीद बेहतरी होनी चाहिए जी। जी सजाद साहब। तो मेरे ख्याल में ये है कि जो जी सर मैं हेलो हाँ सर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, हेलो कट रही है। हाँ जी, बोले। शायद कोई नेटवर्क का इशू है। हेलो, अभी मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, बोले। सर मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक इशू ये भी है कि जो राइटर्स हैं वो सारे राइटर्स जो है वो सारे कंपोजर्स नहीं है। तो जो राइटर्स हैं वो एक गीत लिख के दे देते हैं सिंगर को। सिंगर खुद भी कंपोजर नहीं है, तो सिंगर जाता है किसी स्टूडियो में। तो स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं वो उस गीत को पढ़ते हैं, फिर उसे अपने हिसाब से कंपोज करते हैं। तो उसका जो म्यूजिक है वो चर्च म्यूजिक नहीं बन पाता। इस वजह से नहीं बन पाता कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका चर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उन्होंने सीखा हुआ है, वो रागों को जानते हैं, और वो म्यूजिक को बना के अपने तरीके से पेश कर देते हैं। और जिस तरह से इश्तियाक साहब ने कहा है, विद इन नो टाइम वो गीत बनता है और वो फिर थोड़े ही टाइम में वो डिलीवर हो जाता है, जिसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं उनको सेकंड करूंगा इश्तियाक साहब को ही, कि मतलब जिनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। तो एक इशू ये भी है कि जो लिखने वाले और कंपोज करने वाले डिफरेंट लोग होते हैं, जो बैकग्राउंड को नहीं जानते। जैसे अभी ये ज़बूर डिलीवर हुआ है, तो ज़बूर को समझने वाले और उसको उसका म्यूजिक बनाने वाले और उसको गाने वाले सारे एक पेज पे थे, सारे उसके बैकग्राउंड को जानते थे और समझते। इस वजह से ये अच्छा डिलीवर हुआ है। और इसमें बेशक खामियां तो होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी बाकी गीतों में होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अकदस, आप चूंकि एक तो चूंकि बात हो रही है फीमेल सिंगर्स की, और इसके साथ साथ बात हो रही है कि जी वीडियो की, और इसके साथ साथ कि जो कलीसिया के अंदर जो
मौसीकी है वो गैप की बात हो रही है कि कलीसियाई मौसीकी नहीं होती, बनाने वाले जो हैं फर्क होते हैं, करने वाले फर्क होते हैं। बीइंग अ सिंगर और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या जब आप बाकी वीडियोस को देखती हैं, आप खुद भी अभी वीडियो बना रही हैं और आपके गीत आ रहे हैं या ज़बूर आ रहे हैं, आप इस काम को किस अंदाज से देखती हैं और आपके ख्याल में कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए और मजीद बेहतरी क्या आ सकती है, और आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल के जब एक फीमेल होते हुए ड्रेसिंग सेंस तो वाकई इसमें मैटर करती है कि ड्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली एक फीमेल होते हुए उसको एक अलग ही नजरिए से लोग देखते हैं। सो ज्यादा लोग ऐसे भी नहीं होते कि एक फीमेल को अच्छी नजर से देखें, बिकॉज लड़कियों को स्पेशली मैं यही कहना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबको, बिकॉज जितने भी देख रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए कि बिकॉज हम खुदा के हुजूर एक उसे अपनी नजर चढ़ा रहे होते हैं कि खुदा की प्रस्तुति कर रहे होते हैं। तो उस टाइम हमें उस तरह की सेंसिबल ड्रेसिंग करनी चाहिए कि खुदा को भी वो अच्छी लगे और हमें खुद भी वो पहनते हुए अच्छा फील हो। एंड सेकंड मेरी बात ये होगी कि कंपोजर्स जब म्यूजिक जब होता है, तो स्पेशली इस प्रोजेक्ट में पास्टर कलीम जो कि खुद भी पास्टर हैं, तो उन्होंने इस अंदाज में बनाया इस ज़बूर के म्यूजिक को कि वो वाकई एक स्पिरिचुअली लगता है कि वो स्पिरिचुअली किसी ने गाया भी है, म्यूजिक भी उसका बहुत स्पिरिचुअली है। और मैं यही कहूंगी कि इट वाज अ ग्रेट, इसमें जितना भी म्यूजिक है, इसमें कोई भी उसे कह लें कि कोई उसे किसी सॉन्ग के साथ नहीं कंपेयर किया गया, इससे किसी के साथ भी नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि इसका सॉन्ग, इसका म्यूजिक जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा और सबसे अलग बनाया है कि वो किसी को मैच नहीं किसी के साथ कर सकता। और आई होप कि जितने लोग इससे सुने वो बरकत पाए। ओके जी, तो चंद एक बातें रही जो बात हो रही है, इनमें एक चीज जो डिस्कस हुई है वो जैसे मैंने बात की, जो वीडियोस आती हैं और फीमेल होते हुए उनको अपने ड्रेसिंग जो डेकोरम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस मामले में दो तीन चीजें हैं। ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी कल्चर में हमारे यहाँ अमूमन जो खवातीन के ड्रेस हैं, शलवार कमीज ही होता है, दुपट्टा, 3 पीस जिसे हम कहते हैं, शलवार कमीज दुपट्टा और जो है वो उन्हें लेना ही होता है। अब रही जहां तक बात कि जी उनको प्रोजेक्ट किस अंदाज से किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो ये होती है। देखें हमारे पाकिस्तान में बल्कि पिछले दिनों बड़े फतवे भी आए थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर कि जी वो पाकिस्तान की लड़कियों की जो क्रिकेट टीम है उनका ड्रेस ठीक नहीं है। तो यहाँ जो बाकी मुस्लिम मुल्कों से जो खेलने के लिए लड़कियां जाती हैं ओलंपिक्स में या बाकी जगहों पर, वो उनके ड्रेस पर बड़ी बात होती है। सो मेरे ख्याल के मुताबिक जो कि हम बात कर रहे हैं ड्रेस डेकोरम की, इट ऑल डिपेंड्स आल्सो कि जो कैमरा प्रोजेक्शन है व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कैमरा जो दिखाएगा लोगों ने वही देखना, सो इसलिए कैमरा क्या दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये भी है कि जो व्यूअरशिप है वो क्या देख रही है। ठीक है, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से किसी भी सॉन्ग को, किसी भी चीज को देखता है कि वो उसमें देख क्या रहा है। इट ऑल डिपेंड, मौसीकी सुनने वाले म्यूजिक को नोट करेंगे, ड्रेस देखने वाले ड्रेस देखेंगे, जो वीडियोग्राफी देखने वाले हैं, वीडियो जो एडिटिंग, मतलब एवरी पर्सन इज वॉचिंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सन देख क्या रहा है। लेकिन ऑब्वियस इसके साथ साथ हम ऑफर क्या कर रहे हैं। सो इसलिए जो गैप बताया गया जी, 3-4 चीजें जो गैप में आई हैं, वो गैप आया है जी शायरी के हवाले से आया है, प्रोडक्शन, जैसे सजाद साहब ने बात की है कि लिखने वाला कोई और है, लिखने वाला शायद मसीह हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे पास जो म्यूजिक अरेंजर हैं या जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, डिजाइन करेंगे, वो शायद क्रिश्चियन ना हो। आल दो खुदा का शुक्र है इस वक्त अगर कहा जाए तो हमारे पास कराची से लेकर रावलपिंडी तक, बल्कि इस ऊपर भी चले जाएं तो ये खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अपने मसीही स्टूडियोज मौजूद हैं, मसीही कंपोजर मौजूद हैं, मसीही शोरा मौजूद हैं। ये 1880 या 90 का दौर नहीं है कि हमारे पास बंदे कोई नहीं है या लोग नहीं है। सो वी हैव पीपल, लेकिन गैप जो है वो ये देखा गया है कि दे आर बिब्लिकली इलिटरेट। और जो बात हुई जी कलीसियाई मौसीकी, कलीसियाई मौसीकी है क्या, पहली बात तो हम ये डिफाइन करें, म्यूजिक इज म्यूजिक, व्हाट इज चर्च म्यूजिक।
क्योंकि कौन सी चीज है जो उसी मौसीकी को आप दरगाह पर ले जाएं तो कवाली बना लेंगे उसको आप मरसिया, हमारे यहाँ हमारे शिया दोस्तों के पास ले जाएं तो वो उसे मरसिया या उसे नोहागिरी में तब्दील कर देंगे। हिंदुओं के पास ले जाएं वो उसे जनाब भजन में तब्दील कर दें। मौसीकी की लैंग्वेज तो वही है जो हर बंदा यूज करेगा। हर बंदा मालकोस भी यूज करेगा। मालकोस आप देखें, बॉलीवुड में चले जाएं, इंडियन म्यूजिक कॉलेज में चले जाएं तो जनाब 1952 में हमारे जो मोहम्मद रफी साहब हैं वो इसी राग मालकोस को मन तड़पत दर्शन को तोरे गा रहे हैं। ठीक है, इसी राग को आप देखेंगे जो हमारा क्या कहना चाहिए कोक स्टूडियो सीजन 4 है, वो कंगना के अंदर अयाज कवाल ग्रुप है, वो उसी को राग मालकोस को गा रहा है। सो अगर आप पटियाला घराने में चले जाएं, उसी को वो जनाब फतेह अली खान और अपना अमानत अली खान जो है वो गा रहे हैं प्यार नहीं है सुर से, जिसको अगेन राग मालकोस। सो हम लोग उस मुल्क में रहते हुए, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, हम तो कहीं और से मौसीकी बना के नहीं लेके आ सकते। मौसीकी तो हम वही यूज करेंगे जो ऑलरेडी खित्ते में मौजूद है। लेकिन व्हाट मेक दैट म्यूजिक चर्च म्यूजिक, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी चीज है जो उसी मौसीकी को क्लीसिया मौसीकी में तब्दील कर देगी? तो पहला जवाब इसका जो है वो हमारे जहन में आता है खुदा का कलाम। जो लिरिक्स है, जो पोइट्री है, वो उसको क्लीसिया मौसीकी बनाएगी, क्योंकि इट्स बाय बेस्ड ऑन बाइबल। तो ये उसको फर्क कर देगी कि इसमें आपका मैसेज क्या जाए। मौसीकी के अंदर जो मैसेज है, दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो अब जो हमारे जो क्लीसिया म्यूजिशियन हैं, जैसे बात की जा रही है, शायर हैं, बहुत कम शायर हैं। आप देखेंगे हमारे पास, अगर आप एक एवरेज देखें तो हमारे पास जो मौसीकी की जो सबसे ज्यादा गीतों की भरमार आती है वो किस सीजन में आती है? क्या ख्याल है जी, सबसे ज्यादा गीत किस सीजन में आते हैं? क्रिसमस पे। क्रिसमस और ईस्टर, मतलब ये दोनों, अब दोनों ठीक है। ये जो दो बड़े क्रिश्चियन कैलेंडर के सीजन हैं, ईस्टर पे क्यों आते हैं? क्योंकि ईस्टर पे सलीबी गीत, ठीक है, और सलीबी गीत हम पर ज्यादा इसलिए इन्फ्लुएंस है, हम जिस माशरे में रहते हैं हर बंदा दुखों से भरा हुआ है। जिन्हों हाथ लाओ वो बेचारा परेशान है, जिन्हों हाथ लाओ चाहे फाइनेंशियली परेशान है, इकोनॉमिकली परेशान है, वो मुसीबत में है, तकलीफ में। हम जिस मुल्क में रहते हैं हर बंदा दुखी है। सो दूसरा नंबर पर आप एक और बात अगर नोट करेंगे, हमारे यहाँ जितने नॉन क्रिश्चियन सिंगर्स रहे हैं देवर मोस्टली शिया। पादरी मामदीन शहबाज साहब से शुरू हो जाए, जिन्होंने गीतों की पंजाबी ज़बूरों को जिन्होंने ट्रांसलेट किया, ही वाज शिया कन्वर्ट। ठीक है, तो आप पादरी मामदीन शहबाज साहब से शुरू हो जाएं तो आप आज के दौर तक आ जाएं। हमारे गुलाम अब्बास साहब दोस्त हैं, वो अभी तक गा रहे हैं 50 सालों से। ही आल्सो, मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा जी नाम आपका गुलाम अब्बास है, गुलाम आप अब्बास के हैं, गीत आप यस्सु मसीह के गाते हैं, तो ये क्या स्टोरी है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते हैं जी, क्या यस्सु मसीह के कॉपीराइट सिर्फ क्रिश्चियनों के पास हैं? तो दैट वाज अ पावरफुल स्टेटमेंट। तो बताने का मकसद ये है कि गीत ही हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास ये दो बड़े इवेंट हैं, मसीह यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह की मसलूबियत। इन दोनों के अलावा हमारे पास दरमियान में जो गीत आ रहे होते हैं ना, मतलब उनके बारे में हमें समझ नहीं आती कि लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सो जो गैप है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इलाहियाती इदारे हैं जहां से पादरी साहबान पढ़ के निकलते हैं, एक्चुअली रोल उनका है कि हमारे यहाँ इस बारे में तालीम नहीं दी जाती। कलीसियाई मौसीकी पे और मसीही इबादत पे तालीम नहीं है, जैसे सजाद साहब ने जिक्र किया है। तो आपके ख्याल में आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो जी अब मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। आप सारे लोगों ने जब ज़बूर पे काम किया है, आपने इसकी बरकत की बात की है, आपने इसके इम्पैक्ट की बात की है, आपने इसकी जो सिंसियरिटी है, जो सेंटिटी है, उस पे बात की है। आपके ख्याल में कलीसियाई मौसीकी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कलीम साहब आपसे शुरू करते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं तो अर्ज करूंगा कि जो लिखना चाहता है ना, उसकी ख्वाहिश है कि मसीही गीत लिखे, तो उसको चाहिए कि वो जितना हो सके बाइबल को पढ़े। मसला ये है कि आज लोग गीत लिखना चाह रहे हैं, वो कहते हैं जी मेरा लिखा हुआ गीत आना चाहिए जी, मैं पता लगे लोगों को मैं शायर हूं। लेकिन सर वो ऐसे लगता है जैसे वो बाइबल की बात नहीं कर रहे, मतलब शायरी या कोई उनका अपना ख्याल है या वो बाइबल के साथ रिलेट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा कि जो मसीही गीत लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और फिर उनमें से गीत निकल आएंगे, खुद गीत निकल आएंगे।
तो अगर वो बाइबल के बगैर गीत लिखेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी और उसमें वो गीत लगेंगे नहीं, उससे लोगों को निजात नहीं मिलेगी, लोग उन गीतों को सुन के शिफा नहीं पा सकते, लोगों को मतलब खुदा से वाकफियत नहीं हो सकती उन गीतों के वसीला से। सो मैं मतलब आज तक दुआ करता हूं कि खुदा जो मुझे गीत दे, उन गीतों के वसीला से लोग तब्दील हों, खुदा को जलाल मिले, लोग शिफा पाएं, लोग निजात से वाकफियत हासिल करें और निजात पाएं। मतलब ये ख्याल मतलब खादमों के जो अंदर होना चाहिए, जैसा एक अंजील सुनाने वाला बंदा वो रात को उठ उठ के दुआ करता है। मतलब आप भी खुदा के खादम है, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप जब कलाम मांगते हैं, मकाशफात मांगते हैं, आप रोजे में ठहरते हैं कि जी मैंने डिलीवर करना है खुदा का कलाम। आप रोजे में ठहरते हैं, आप दुआ में ठहरते हैं कि आपको इस आयत पर मुकाशफा मिले, खुदा आप ज़हन को खोले ताकि आप जब डिलीवर करें तो लोगों को बरकत मिले, लोग उस कलाम के वसीला से बहाल हों, आजाद किए जाएं। तो इसी तरह एक शायर के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि जो कलाम से मिले उस कलाम में कुदरत हो, उस कलाम में खुदा की हजूरी हो, उस कलाम में जो है वो पावर हो कि लोगों को तब्दील कर सके, लोगों को बरकत दे सके, लोगों को बहाल कर सके। तो अगर गीतों के अंदर ये चीज नहीं है तो गीत तो मतलब फिर गाने की तरह ही होगा ना। हमारे गीत क्यों मतलब डिफरेंट हैं, इनमें बरकत है, इनमें खुदा की हजूरी है। तो अगर हम फोकस करें खुदा के हजूर, दुआ में ठहर कर बाइबल मुकद्दस को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके लिखें, तो फिर मैं समझता हूँ कि गीत हमारे जो हैं जब वो इबादत खानों में गाए जाएंगे तो खुदा का जो वादा है तख्त लगाने का वो भी लगेगा और लोग रिहाई और शिफा भी पाएंगे। दूसरे नंबर पे कंपोज भी बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मौसीकी को सीखे बगैर कंपोज करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को मिला हूं जिनके ख्याल मैं जानता हूं, वो मुझे चेक करवाते हैं भाई या सर ये चेक करें, ये हमने कंपोज किया। तो वो मतलब कंपोज तो उन्होंने कर दिया होता है, वो हो भी जाता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे शुरुआती बंदा कोई मौसीकी का अलग बे जो है सारे गामा पादा निसा मतलब रोही अमरोही सीख रहा है, तो इस तरह की कंपोजिशन वो कर रहे हैं। उनको 8-10 साल मौसीकी को सीखना चाहिए, उसके बाद कंपोज करना चाहिए। मतलब एकदम से जो है ना वो कंपोज करेंगे तो कंपोजिंग में वो पुख्तगी नहीं होगी, कंपोजिंग में वो बरकत नहीं होगी और लफ्जों के साथ वो कंपोजिंग मैच नहीं कर रही होगी। अब वो मतलब खुशी की बात करना चाह रहे हैं तो वो ऐसा कंपोज करें कि वो मतलब खुशी का इजहार उसमें छलक के नजर आए, उसका तासर इस तरह का हो। अगर वो दुख की बात करें तो मतलब उसमें सुर जो है वो जो अपना तासर छोड़े कि ये जो लिरिक्स गाए जाते हैं इसके मुताबिक है जो उसने कंपोज किया है। तो ओके अब जी, मतलब हाँ जी, हजरत अब बाकी दोस्तों से बात करते हैं। ठीक है जी। सो कलीम साहब ये कह रहे हैं जी, शायरी करने वाले बाइबल पढ़ें और जो म्यूजिक कंपोज करने वाले हैं मौसीकी सीख कराएं। तो एवं ही 4 लोगों का बैग फड़ा के ना खानसा बने, फिर प्रॉपर सीख कराएं पहले और फिर जो है उस पर काम करें। ओके जी। पास्टर इश्तियाक साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को जो करना चाहते हैं? आप लोगों ने ज़बूर पे काम किया है, ज़बूर ब्लेसिंग की टीम है आप लोग, और आगे भी खुदा ने चाहा तो आप लोग ज़बूरों पे काम करेंगे, तो वो फिर हम इस पे बात करेंगे बाद में। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए म्यूजिक वीडियो या पाकिस्तान में कलीसिया मौसीकी को प्रोड्यूस करने वालों को? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आपका माइक अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ, दोबारा उसको अनम्यूट करें। हाँ, अब बोलें जी। जी। तो सर जी, पाकिस्तान आपने जैसे बात की कि आप 1918 की दही में नहीं रह रहे, ठीक है, अब 2023 है, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे लोग खुदा ने हमें दिए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे कलीम साहब हैं, इनको खुदा ने बड़ी डिफरेंट ब्लेसिंग्स दी हैं, ठीक है। और इस तरह के और भी लोग हैं, ठीक है, उनके पास जाएं और खुदा के साथ जब हम वक्त गुजारेंगे और जो चीजें खुदा हमें देगा, ठीक है, फिर वो बरकत होंगी और उन पर एलिगेशन नहीं लगेगा, जो खुदा देगा। जैसे हम रेमा कहते हैं, ताज़ा कलाम, ठीक है, या खुदा खुदा का पाक रूह जब हमारी रहनुमाई करेगा, फिर हम बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे।
ठीक है, यही हाल है कि खुदा के साथ वक्त गुजारें और जो अच्छे उस्ताद हैं, ठीक है, अच्छे उस्ताद हैं उनके साथ राब्ता करें और सीखें। और कलाम में लिखा है कि अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, ठीक है, इल्म हासिल करें, राग संगीत को सीखें, ठीक है, ताकि हम अच्छे से कर सकें। इसी तरह हम गलतियों से और एलिगेशन से बच सकते हैं। यही हाल है मेरे नजदीक। ठीक है जी, वंस अगेन जी हमारे इश्तियाक साहब ये कह रहे हैं जी कि बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ें और प्रॉपर सीखें, प्रॉपर। और ये अच्छा याद रखिएगा, शायरी भी सीखने का काम है। अमूमन ये कहा जाता है कि मैंने एक जगह कोटेशन पढ़ी, कहते हैं जी शायरी, उन्होंने सिर्फ शायरी की बात की थी, लेकिन मैं मौसीकी को भी ऐड करूंगा। शायरी और मौसीकी शेवाए पैगंबरी हैं, ये नबियों और काहिनों का गिफ्ट रहा है, खुदा ने हमेशा दिया है उनको। तो इसलिए दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू कि हम इसके जरिए क्या कन्वे कर रहे हैं। इश्तियाक साहब, सॉरी सजाद साहब, आपका क्या मशवरा है जी म्यूजिकल वीडियो और बाकी लोगों को बनाने वालों का? सर बिल्कुल, मेरा भी यही मशवरा है कि पहले अच्छी तरह से सीखें और फिर डिलीवर करें। बगैर सीखे जो डिलीवरी होगी उसके ऊपर तो सवालात उठेंगे। तो पहले सीख लें और उसके बाद फिर डिलीवर करें। और एक और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जो गाने वाले हैं वो कलाम कोई भी हो, उसकी कंपोजिशन कुछ भी हो, उन्होंने अपना एक मार्जिन सेट किया हुआ होता है और वो किसी के प्रोजेक्ट को इस तरह से वो करते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं और वो डिलीवर कर देते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े नाम है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से फिर इनके थ्रू नहीं होने चाहिए थे क्योंकि इनका बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम है। लेकिन ये काम भी ऐसे भी हो रहे हैं कि वो वक्ती तौर पर अपना फायदा देखते हैं और जो उसके इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं वो रिकवर नहीं हो सकते किसी तरह से। तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, अकदस आप क्या कहेंगी? आपके ख्याल में चूंकि आप अभी मिनिस्ट्री में आ रही हैं, आई हैं और सीख भी रही हैं साथ साथ, तो अगर देखा जाए तो आप अपने लोकल चर्च की क्वायर में भी हैं। जी जी। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो मिनिस्ट्री का आगाज है वो लोकल कलीसिया से हुआ। लोकल चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। बहुत सारे लोग रातों रात वो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन उनका अपने लोकल कलीसिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सो लोकल चर्च जो है, बिल्कुल याद रखिएगा जी, आपका जो पास्टर है, आपकी जो लोकल कलीसिया है, दैट इज योर नर्सरी, जहां पर खुदा हमेशा आपकी खिदमत को ब्लेस करता है, यूज करता है, मल्टीप्लाई करता है, और वहां से फिर खुदा जो है वो आपकी वफादारी को और आपकी कमिटमेंट को देखता है। तो अगर आप थोड़े में, मेरा अगर मैं इसको, इस कलाम की आयत को अगर मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, री पैराफ्रेज करूं, तो अगर आप लोकल चर्च में ध्यानदार नहीं है तो ग्लोबल में आपको कुछ नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, बिल्कुल। तो जो थोड़े में हम्म। ध्यानदार है, इसमें ऐसी आयत को बयान कर रहा हूं कि जो थोड़े में ध्यानदार है उसे ज्यादा भी दिया जाएगा। तो जो लोकल चर्च में ध्यानदार है वही ग्लोबल चर्च में पहुंचेगा। सो इसको मैंने पैराफ्रेज किया अभी। तो इसलिए अकदस आप चूंकि लोकल कलीसिया में हैं, खारिया में हैं आप, और खारिया कैंट का इलाका है, मतलब इट्स अगेन कि आप मिलिट्री, आपके डैडी मिलिट्री में काम करते हैं? पहले थे, अभी नहीं, अभी रिटायर हो रिटायर गए, हो गए। ओके। सो आप लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं मिलिट्री के अंदर, और वहां पर जितने भी हमारे बहन भाई जो मसीही लोग हैं जो पाक आर्मी में, फौज में खिदमत सर अंजाम देते हैं, आप लोग उनके साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश और इबादत करते हैं। दैट इज योर टेस्टिमनी एक्चुअली, काइंडली अगर देखा जाए तो ये हमारी हमारी हम्म। गवाही है वहां पर, कलीसिया की सूरत में, चर्च की सूरत में। तो आप लोकल चर्च में हैं, आपने क्वायर से शुरू किया है, आपने मौसीकी को प्रॉपर सीखा है, और आप हम्म। अभी आगे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जी। जब तक हमारी फैमिली की सपोर्ट ना हो, वी कांट डू एनीथिंग। हम जिस कल्चर, जिस कॉन्टेक्स्ट में है, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप बताएं Exactly. प्लस, एज अ यंग होते हुए, यूथ सिंगर होते हुए, आपके ख्याल में हम्म। कलीसियाई मौसीकी जो है उसमें मजीद बेहतरी और आप मशवरा क्या देंगे, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जब इंसान कोई भी है ना, उससे सबसे पहले अपना एक बेस जो है उससे प्रिपेयर करना चाहिए। और बेस जो है वो स्पेशली सबसे पहले वही बनती है, चर्चेस में गा के, उसमें वर्शिप करके,
टेक्निक आती है बंदे को, फिर वो उससे जाना चाहिए सोशल मीडिया पे। और कलीसियाई वर्शिप में ये हो कि उसमें ऐसी इबादत की जाए कि जो खुदा को पसंद है। और स्पेशली हम देखते हैं लोगों में कि वो जाते हैं चर्चेज में, करते भी हैं इबादत, और कुछ लोग नहीं भी करते, वैसे ही बैठ के आ जाते हैं। कलाम हो रहा होता है, मैं अक्सर चर्च में देखती हूँ, सो जाते हैं कुछ लोग, सो जाते हैं कलाम होता है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं है ना, आप उस चर्च जाने का कोई फायदा नहीं, जब तक आपका दिल ना राजी हो उस चर्च जाने को, और आपका माइंड सेटिस्फाई ना हो कि मैं उस चर्च जाऊं, कोई भी चर्च हो। सबसे पहले सुबह उठें, स्पेशली मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि उठे, सबसे पहले खुदा के हुजूर बैठे और खुदा को बोले कि खुदा, मैं आज चर्च जाऊं तो मुझे इस तरह की बरकत दे कि मैं आइंदा भी जब चर्च जाऊं तो खुदावंद इस खुशी से, ऐसी खुशी से वापस आऊं कि जो मुझे कहीं कहीं से भी नहीं मिल सकती। और वाकई जब हम चर्च से वापस आते हैं तो बड़ी खुशी होती है चेहरे पे कि खुदा के घर गए हैं। और जो है कलीसिया वर्शिप जो है, वो लोग होते हैं चर्चेस में डिग्रेड करते हैं लोगों को कि आप नहीं ठीक गा रहे एज अ यंग। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि बच्चे भी गा रहे होते हैं ना, तो लोग अक्सर उन्हें मजाक में कर देते हैं कि बच्चे ने सही नहीं गाया। तो मैं कहूंगी कि अप्रिशिएट करें बच्चों को, कि उन्हें उनमें मोटिवेशन जो है ना वो पैदा करें कि आप अच्छा गा सकते हैं। बिकॉज जब हम बच्चों को बोलेंगे ना कि आप अच्छा गा रहे हो, तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे कि उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि मैं ठीक गा रहा हूँ, तो वो आगे और सीखने की कोशिश करते हैं। तो थैंक मैं यू यही वेरी मच जी। कहना चाहूँ। ओके जी, सो ये तीन चार चीजें आई हैं। अब मैं आखिरी बात करूंगा पॉइंट पे और फिर देन वी विल कंक्लूड द प्रोग्राम। जो हमारी आज की कॉन्वर्सेशन है ज़बूर 84 के हवाले से, राग मालकोस और ज़बूर 84 जो कि बनी कौरा का ज़बूर है, जब हमने उस पर बात की है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता बनी कौरा और पैलेस्टीनियन धुन क्या थी, हम तो अपने पाकिस्तान की बात करेंगे कि जो हमारे पास इंडियन म्यूजिकोलॉजी में जो लोकल म्यूजिक है उसने इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है, और हमने राग मालकास को देखा है, उस पर बात की है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो इस सारी टीम है ज़बूर 84 की, उन्होंने जो चंद एक बातें बयान की हैं, अगर हम उससे सीखना चाहें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जो शायर हजरात हैं वो जनाब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें और अपनी शायरी को किसी सीनियर शायर से, जो प्रॉपर शायर हो, जो गिफ्टेड शायर हो, उससे पहले चेक भी करा लिया करें, ताकि वो कलाम के मुताबिक है कि नहीं, थियोलॉजी उसकी ठीक है कि नहीं, कि तो हाँ अपने दिमागी खराबी के अंदर कुछ भी लिख दिया है। तो पहली चीज तो ये है। नंबर टू, जो दूसरी बात है वो है म्यूजिकल, कि आप जब म्यूजिक को जब कंपोज करते हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा है कि हम, चाहे वो हमारे हिंदू दोस्त हों, सिख दोस्त हों, मुसलमान हों, नॉन हों, क्रिश्चियन हों, whoever they are, they use the same musical language, वो सेम राग यूज करेंगे, वो सेम सरगमे यूज करेंगे। हम कोई नई सरगमे, नई मौसीकी तो नहीं लाएंगे, हमारे खित्ते में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो मौसीकी मौजूद है हम उसी को प्लग इन करेंगे और उसी को हम लेकर आएंगे। अब उस मौसीकी को आपने कलीसिया मौसीकी कैसे बनाना है, उसको कांग्रीगेशनल सिंगिंग में कैसे, क्योंकि कलीसिया मौसीकी याद रखिएगा, इट इज नेवर बीन अ परफॉर्मेंस, ये कभी परफॉर्मेंस नहीं रही है। क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं रही है, ये हमेशा जमात की रहनुमाई करती है कि जमात कैसे गा रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे वर्शिप लीडर्स के लिए है वो ये है कि वो जब सामने खड़े हों या म्यूजिकल वीडियो में आए, आपका गीत, आपका ज़बूर कलीसिया को कैसे हेल्प करता है कि वो इसको गा सके। जैसे बार बार जिक्र हुआ, स्पीड बहुत ज्यादा, रिदम बहुत ज्यादा, बाजारी अंग है, या जो हम पंजाबी स्टाइल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपने लोकल मौसीकी या लोकल स्टाइल, लोकल जॉनरा लेने चाहिए। अगर हम गीत और गजल ले रहे हैं, हमें कवाली भी लेनी चाहिए, हमें दोहे भी लेने चाहिए, हमें मरसिया जैसे कहा गया है। हमारे जो ईस्टर के गीत आते हैं, दुखों के गीत आते हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन मरसिया स्टाइल, जिसमें हम उसके अंदर जो यीशु मसीह के दुखों को जब याद करें, तो हम ऑलरेडी अपने कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना होगा कि वहां पर क्या चीजें अवेलेबल हैं जो लोगों को समझ आती हैं और जिनके जरिए हम अपनी लोकल कलीसियाओं को एंगेज कर सकते हैं। तीसरी जो बात की है, अकदस में बात की, वो है अप्रिशिएटिव मोड होना। हम लोग क्रिटिसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम लोग लोगों को डिग्रेड बड़े आसानी से कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। चौथी बात जो आई है वो बड़ी अहम है, और वो ये है जी कि सीख कराएं। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है जी, कहां से सीख कराएं? ठीक है ना।
कि आप कहेंगे जी कि अच्छा जी हमारे पास तो इदारे नहीं हैं, हमारे पास बड़े कम टीचर्स हैं मौसीकी के सिखाने वाले, या प्रोडक्शन। एक एंगल रह गया जो मुझे अभी ज़हन में आया है, और वो है जैसे पादरी इश्तियाक साहब ने जिक्र किया था कि आजकल लोग वीडियो सुनने के साथ साथ वीडियो देख भी रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वीडियो बनाने वाली टीम है, हाउ मच दे अंडरस्टैंड क्रिश्चियन वर्शिप। क्योंकि जो हमारे जो मोस्टली डीओपीज हैं, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जो कैमरे को रोल कर रहे होते हैं, या जो डायरेक्टर बने होते हैं वीडियोस के, मतलब आप देखेंगे हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पैटर्न चल रहा होता है। एक सिंगर खड़ा हुआ है या सिंगर खड़ी हुई है, और जनाब उसको प्रोजेक्ट करके साथ में उन्होंने कहीं से, आजकल तो शुक्र है खुदा का कॉपीराइट आ गए हैं, वरना हमारे यहाँ पाकिस्तान, ये एक अलग बहस है, कभी बात करेंगे इस पर कि कॉपीराइट का क्या इशू है। जो मतलब जो मर्जी बंदा जिसका मर्जी जरूर उठाकर अपने चैनल पर चला रहा होता है। तो दूसरे नंबर पर जो हम लोग क्लिप्स कट करते हैं मुख्तलिफ मूवीज के, मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से जो क्लिप्स लिए जाते हैं, उनका भी एक अलग सीन है कि वो कहाँ पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे कि इट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ अ क्रिश्चियन चर्च म्यूजिक मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जिस दौर से गुजर रही है। हमारे ऑडियंस, हमारी ऑडियो बहुत अच्छी आती है, हमारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, वेल ट्रेंड हैं। सवाल सिर्फ जो हमारे सामने ये है कि वो कहाँ से सीख कर आए, और ये जिम्मेदारी आती है लोकल चर्च की और लोकल क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की। हमारे यहाँ आज तक चर्च मौसीकी के सिखाने का, सीखने का इदारा कोई नहीं है। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर ऐसे मसीही क्रिश्चियन लोगों को इनकरेज किया जाए। सो मैं आखिरी बात पूछूंगा जी अपने पैनलिस्ट से, आपके ख्याल में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सीखने के लिए क्या करना चाहिए, और मसीही कलीसिया का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? जब मैं मसीही कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं लोकल चर्च की बात भी कर रहा हूं, मैं डायसिस लेवल पे भी बात कर रहा हूं, और मैं थियोलॉजिकल सेमिनरीज के हवाले से भी बात कर रहा हूं। लोकल जो ओवरऑल चर्च है उसका कलीसियाई मौसीकी को प्रमोट और मसीही इबादत की समझ बूझ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमें, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए? जी कलीम साहब आपसे शुरू करते हैं। अपना माइक म्यूट कीजिएगा जी, अनम्यूट कीजिएगा जी। हाँ जी। जी सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो चर्च लीडर हैं, जो पासबन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे पासबन मैंने ऐसे देखा है कि वो मतलब पेन लेते हैं जी कि हमारे चर्च में मतलब गाने वाले कम हैं या बजाने वाले नहीं मिलते, ठीक है? और हमें उनको बड़ी मुश्किल से लेकर आना पड़ता है। वो प्रॉपर कलाम भी नहीं सुनते और अपना काम करके उठ के चले जाते हैं, ठीक है? तो म्यूजिशियन जो है वो भी खुदा के लोग होने चाहिए। तो इसके लिए चर्च को भी चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब रिदम प्ले करना चाह रहा है या कीबोर्ड बजाना चाह रहा है, वो फाइनेंशियली उसके पेरेंट्स या वो अगर पे नहीं कर सकता, तो चर्च को चाहिए कि कोई म्यूजिक टीचर ऐसा हो जो मतलब चर्च में बच्चों को 15 दिन बाद या वीकली या 1 मंथ बाद उनकी क्लास ले। बहुत सारे चर्चों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ शुरू की है, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो चर्चों को भी चाहिए, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर वो ऐसा करेंगे तो चर्च ही ग्रोथ करेगा। मतलब उस पर्सन को तो फ़ायदा होगा, जिसको ये मतलब सिखाएँगे किसी उस्ताद से कह के, तो चर्च थोड़ी-सी सपोर्ट अपनी तरफ से कर दे। हो सकता है कि वो पर्सनली सीखे, तो वो पे ना कर सके। अगर कोई पासबान के किसी टीचर को कि भई हम आपको चर्च की तरफ से देंगे, तो वो थोड़ा भी देंगे तो वो चर्च की खिदमत समझते हुए जो उस्ताद लोग हैं, वो आमीन कह देंगे। तो ये इसमें चर्चिज़ को चाहिए कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको अपने माइंड में रखते हुए, जो है टीचर म्यूज़िक टीचर हैं, जो उस्ताद लोग हैं, उनकी खिदमत लें और उनको चर्च की तरफ से कुछ ना कुछ जो है उनकी खिदमत कर दिया करें, ताकि ये सिलसिला जो है ये पायदार हो सके और आने वाले वक़्तों में मतलब हर चर्च के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िशियन हो और गाने बजाने वाले हों। तो मैं तो यही समझता हूँ सर। वेरी गुड, थैंक यू। ओके जी, पास्टर इश्तियाक साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जी। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आप एकेडमिकली अपने बच्चों पर पैसे लगाते हैं, अच्छे स्कूल्स में, इदारों में भेजते हैं, ठीक है, और आप उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं और भी अखराजात करते हैं, तो चर्च एज ए पासवान होते हुए जब हम चर्च मौसीकी पे
साजों पे जो नए स्टूडेंट हैं उन पर पैसा खर्च करें। जब हम पैसा खर्च करेंगे, फिर अच्छे उस्ताद उनको जाएंगे लेके, तो फिर डेफिनेट चर्च म्यूजिक तरक्की करेगा और बहुत सारी गलतियों से बचेगा। और उस्ताद मैंने पहले अर्ज किया कि हैं भी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए चर्च पैसे बचा लेता है, ठीक है। फिर बाद में जब बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं तो फिर खुद भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और भी इश्यूज निकलते हैं। तो चर्च पैसा लगाए मौसीकी पे, और एक जुमला हम यूज करते हैं, और बस ये सी खुदा वास्ते करना है, ठीक है। ये जुमला हम अपने चर्च से और अपने अंदर से निकाल दें। खुदा के लिए करना है, सीख के करना है, पैसे लगाने हैं और मेहनत करनी है। और कलाम की एक आयत है, पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से कहा कि जो मेरे हाथ रखने से बरकत तुझे मिली है इसे चमका दे, ठीक है। तो बस हाथ रखते हैं, वर्शिप डेडिकेट कर देते हैं अपनी लाइफ को, और फिर सीखते नहीं है। ये ना करें, मसीह में वेरी गुड। उसको चमकाना है, मेहनत करें। ओके जी, पॉलिश योर गिफ्ट। ओके जी, फैन द फायर। अच्छा जी, सजाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि इदारों को क्या करना चाहिए? सर मैं हाँ जी, बोलें मेरी सजाद आवाज साहब। आ रही सर? हाँ जी। मेरे नजदीक एक पॉइंट है जो मैं अक्सर नोट करता हूँ चर्च में, ये है कि आजकल जो कलीसिया है वो नहीं हो रही है। क्वायर लीडर या 3-4 लोग जो क्वायर के होते हैं, जब से ये साउंड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है चर्चेस में, उस वक्त से जो कलीसिया है वो वर्शिप से हटती जा रही है। तो जो मेन लीडर्स होते हैं वो वर्शिप करते हैं और कलीसिया सुनती है बस। तो चर्चेस को या पास्टर्स को इस बात के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कलीसिया है, जो कलीसिया के बच्चे, जैसे अभी ज़बूर 84 की आप बात कर रहे हैं, तो अगर मतलब ये जो इस टीम ने बनाया है लश्करा दा खुदा, तो जो नई जनरेशन है उसको बहुत कम पता होगा। अगर आप चर्च में कोई ज़बूर गाते हैं, अगर मैं कभी मीटिंग लीड करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम ये वाला ज़बूर गाएंगे, और अगर मैं ये सवाल करता हूँ कि ये ज़बूर का नंबर आप बता दें कि ये कौन सा ज़बूर है जो हम गा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 141 ज़बूर है, 133 ज़बूर है, तो बच्चों को नहीं पता होता, या इवन कलीसिया के बहुत सारे मेंबर नहीं पता होता है। तो कलीसिया को इन्वॉल्व करना, जब हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों को भी इन्वॉल्व 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 बच्चे भी हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ज़बूरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए चर्चेस में। बाकी जो म्यूज़िक है या बाकी जो गीत है वो तो बाद में भी गा लेंगे, लेकिन जब बेसिक चीज़ है वो वर्शिप में ज़बूर है। तो जब ज़बूर आएंगे हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, तो वो फिर बाकी वर्शिप भी कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि कलीसिया इन्वॉल्व हो के प्रस्तुत करे। वंडरफुल सजाद साहब, आपकी इस बात के लिए बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि हमारी जो कलीसियाएं हैं, चूंकि वो हम कंटेम्प्ररी और इस तरह के गीतों में इतना इंडल्ज हो गए हैं कि जो खुदा का कलाम हमारे पास ऑलरेडी पोइट्री की शक्ल में मौजूद है, जिस पर कोई थियोलॉजिकली प्रॉब्लम नहीं है, जिसके ऊपर कोई लिरिकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का बैलेंस आउट नहीं है थियोलॉजिकली भी और पोइटिकली भी। तो अगर हम मज़ामीर को प्रमोट करना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा मज़ामीर को गाना शुरू करें, तो हम मजीद ब्लेसिंग जो है वो खुदा के कलाम के वसीले हम हासिल कर सकते हैं। लोग खुदा का कलाम गाएंगे, इंसानी पोइट्री के बजाय खुदा का इल्हाम जो है वो गाया करेंगे। इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास एक कलेक्टिव काम होना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने ज़बूर 84 इस टीम ने प्रोड्यूस किया है। एक और जो चीज मैंने देखी है, इससे पहले भी ज़बूर मैशअप भी आया और हमने बड़ा ज़बूर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि नई जनरेशन जिस लैंग्वेज जिस अंदाज को समझती है, वी नीड टू रीच आउट टू देम। लेकिन मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जितने भी लोग ज़बूर प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली अपने रिसोर्सेज, पैसा, प्रोडक्शन, सारे कुछ वो उन्हीं ज़बूरों पर लेकर आते हैं जो ऑलरेडी चर्च गा रहा है। तो उनका कंट्रीब्यूशन बीच में कोई भी नहीं है,
क्योंकि सिवाय इसके कि उन लोगों ने उसी धुन को दोबारा गा दिया जो ऑलरेडी कलीसिया गा रही है। सो अगर हम वाकई इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मैं और आपकी टीम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो ये है कि अगर खुदावंद आपको बोझ दे, जैसे मैंने शुरू में बताया है, जब ज़बूर तर्जमा हुए 405 हिस्से बने, ठीक है। उन 405 हिस्सों में आप अपने चर्च की कोई भी ज़बूरों की किताब, गीतों की किताब उठाकर देख लें, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो मैंने गिने, क्योंकि मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च का पादरी हूं, तो हमने जो सियालकोट कन्वेंशन की गीत की किताब अगर आप देखेंगे, उसमें टोटल 114 ज़बूर हैं टोटल, ठीक है। उन 114 ज़बूरों में से जो नॉर्मल गाए जाते हैं वो 50 हैं, 60 हैं, उसके अलावा ऊपर नहीं गाते लोग। इवन जो लिखे हुए हैं ज़बूरों का जो हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट कन्वेंशन इवन गीत की किताब में से आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यही हाल बाकी किताबों का भी है। सो दूसरी बात जो अहम है, क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़बूरों की धुनें नहीं आती जो ज़बूर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो मतरूक हो गई हैं। धुनें मौजूद हैं, कंपोजिशन मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको गाया नहीं जाता। सो मेरी गुजारिश होगी ज़बूर ब्लेसिंग की टीम से भी कि जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट करें तो ज़बूरों पे काम करें जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नई धुन बनाना चाहेंगे मतरूक ज़बूर की जो किसी को नहीं आती, गो फॉर इट। लेकिन अगर कोई पुरानी धुन ऑलरेडी आपको पता है मौजूद है, इस मामले में हमारे तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, वहां पर मैंने उस पूरे 1908 के 405 हिस्सों की ज़बूरों की किताब को नोटेशन समेत अपलोड किया हुआ है। तो यू कैन फाइंड आउट दैट ओरिजिनल 1908 का वर्जन, पूरे 405 हिस्से वहां मौजूद हैं। अब जो चैलेंज है वो ये है, चूंकि वो किताब लिखी गई थी मिशनरियों के लिए वेस्टर्न नोटेशन में, सो उस किताब को या उन ज़बूरों को वही लोग अप्रोच कर सकेंगे जिनको वेस्टर्न नोटेशन पढ़नी आती होगी, यहाँ की ऐसा बंदा होगा जो उस नोटेशन को पढ़ के उसे बजा सके, ताकि अगर आपने कोई ज़बूर पिक करना है तो आप उस ज़बूर को लें वहां से, ओरिजिनल धुन को, और उसे मॉडर्नाइज करें, उस पर काम करें, ताकि वो नया जो काम है, नया तो खैर नहीं होगा लेकिन हमारी जनरेशन के लिए नया होगा ठीक है ना, और हम उसको ज़बूर को प्रमोट कर सकेंगे। सो दैट्स वेरी बेस्ट ज़बूर के हवाले से जो सजाद साहब ने बात की है। अकदस, फाइनल कंक्लूजन आपके ख्याल में जो है, आप क्या कहना चाहेंगी कि हमें क्या, इदारों को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि वो कलीसिया मौसीकी और ज़बूर गायकी जो है, ज़बूरों की जो कलीसिया मौसीकी है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल के सबसे पहले तो चाहिए कि बच्चों को जो है मोटिवेशन उन्हें देनी चाहिए कि आप क्योंकि जब बच्चे ही बड़े हो गए फिर वही बड़े हो गए सब कुछ लीड करते हैं चर्चेस में, तो सबसे पहले पेरेंट्स को ज़्यादातर बच्चों को कलाम से जोड़ना चाहिए और उन्हें ज़बूरों के साथ जोड़ना चाहिए कि वो ज़्यादातर ज़बूर गाएं, बिकॉज के गीत जो है वो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो कोई सा भी गीत पकड़ के गा लेते हैं। तो क्योंकि शायरी जैसे पहले भी बात हुई कि उन्हें सीखने की ज़रूरत है, जो अपने खुद से ही शायरी कर लेते हैं आउट ऑफ मीन्स के कलाम से बाहर होती है शायरी। बहुत ज़्यादा गीत देखे हैं कि उनमें खुदा का नाम कम नज़र आता है और वो ज़्यादातर शायर अपना नाम ही उसमें ले लेते हैं, तो खुदा का नाम उसमें कम नज़र आ रहा होता है और उनका नाम ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। तो यही चाहिए चर्चेस को कि वो बच्चों में मोटिवेशन पैदा करें, और जैसे पास्टर इम्तियाज ने बोला कि चर्चेस को एफर्ट करनी चाहिए कि वो जो है वो उस्ताद का अरेंज करें चर्चेस में, वो टीचर्स का अरेंज करें कि वो स्टूडेंट्स को सिखाएं ताकि वो चर्चेस को लीड करें, कलीसिया को लीड करें, और उन्हें कलीसिया को जो है वो गीत गाते या ज़बूर गाते वक्त अपने साथ लेके चलें। वेल, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबकी कॉन्वर्सेशन का, आप सबकी खिदमत का, आप सबके कंट्रीब्यूशन का जो आप खिदमत कर रहे हैं। और इस मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमने एज अ तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूज़िक होते हुए पाकिस्तान में पहला चर्च म्यूज़िकी का स्कूल कायम किया 20 साल पहले। इस साल हम लोग 20 साल पूरे कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग 20th ईयर। और जो लोग इबादती मौसीकी पे काम करना चाहते हैं, एकेडमिकली और थियोलॉजिकली सीखना चाहते हैं, मेरी 5 किताबें पाकिस्तान में छपी हैं। इबादती मौसीकी पहली किताब छपी, और उसके बाद मौसीकार खुदा दूसरी किताब छपी, और इसके बाद कलीसिया मौसीकी और मसीही इबादत पाकिस्तान का सकाफती, इलाहियाती और कलीसियाई जायजा। और पिछले साल मेरी किताब आई है मीर मुगन्नी के लिए, जो ज़बूर, बनी कौरा और आसफ के मज़ामीर की तफसीर है। और इसके अलावा कलीम साहब वाकिफ हैं हमारी मिनिस्ट्री के वाले से, आपके इलाके में
हम लोग इस साल पहला बैच हम लोग निकाल रहे हैं और अगला बैच हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि वर्शिप लीडरशिप का कोर्स है प्रॉपर। सो मैं इनकरेज करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोग तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक के पेज पर या उसकी वेबसाइट पर या हमारे साथ राब्ते में रहें। कलीम साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जेएलएम में। खुदा ने चाहा तो आइंदा आने वाले सालों में वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, बच्चों के हवाले से, कलीसिया मौसीकी के हवाले से और मसीही इबादत को समझने और सीखने के हवाले से थिंग्स आर कमिंग। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट बैच हमारा ज्वाइन करना चाहें वर्शिप लीडरशिप सर्टिफिकेट कोर्स के हवाले से, वो उस पर बाकी तफसील हम बाद में बात करेंगे। लेकिन खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा के कलाम को गाएं, ज़बूरों को गाएं, ताकि आप खुदावंद के कलाम की बरकत को हासिल करें। कलीम साहब चूंकि सारी टीम यहाँ मौजूद है, तो आपने जो जो एक एक लाइन गाई है उसे लाइव गुनगुना देंगे ताकि हम जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चले कि वाकई यही असल सिंगर है। आपका माइक अनम्यूट कर लें, अपना माइक खोल लें। खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है। जी इश्तियाक भाई। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है, लश्करां दा खुदा, लश्करां दा खुदा, लश्करां दा खुदा, लश्करां दा खुदा। आमीन आमीन जी। खुदावंद आप सबको और ज़बूर ब्लेसिंग की टीम को और सुनने वालों को इसी तरह ज़बूर गाने का फजल दे। आमीन।